TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन है, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रिय श्रोता, रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। जब अमोरी सबके राजा जवन यर्दन के पार पश्चिम के ओर रहत रहन और कनानी सब के सब राजा जवन समुद्र के पार रहत रहन लोग सुनले कि यहोवा परमेश्वर इस्राएल सब के सामने ओहनी के पार होखे तक यर्दन के पानी के सुखा देले रहन। जब ऐसन भइल कि उनकर मन घबरा गइल और इस्राएल सब के कारण उनका जी में जी ना रहल। प्रिय श्रोता, चूंकि यर्दन नदी पार बाढ़ के स्थिति रहे, ऐसे अमोरी सब और कनानी इस्राएली सब के नदी पार करे के उम्मीद ना कोई गोल रहे। उन लोग बात के दिन के बीतला के बाद पार जाए के मन बनौले रहे लोग। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ एगो नया पीढ़ी के खतना के बारे में। हमरा संगे जानकारी खातिर निकाल ली यहोशू के किताब 5 अध्याय के 2 से 5 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ओ समय परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहलन, तू चकमक पत्थर के चाकू बनावा, यानी कि छुरी बनावा, और इस्राएल सब के और दूसरा बार खतना कर। और यहोशू चकमक चाकू बना लिहले और गियोआत हा रा लोथ पर इस्राएली सब के खतना कइले। उन्हीं के खतना ऐसे कइले कि जतना इस्राएली पुरुष मिस्र से निकलल रहन, उन्हीं लोग में से युद्ध करे वाला योद्धा मिस्र से निकलला के बाद जंगल के राही में मुँह गइले। काहे कि जतना पुरुष मिस्र से निकलल रहन, ओहनी लोग के त खतना कइल गइल रहे, पर मिस्र से निकलला के बाद जंगल के राही में जतना पुरुष पैदा भइले, ओहनी लोग के खतना ना कइल गइल रहे। प्रिय मित्र, ई नया पीढ़ी खतना के नजर अंदाज कइले लोग, जवन की इब्राहिम के वाचा के चिन्ह रहे। रुआ जाना तानी कि इब्राहिम के वाचा इस्राएल के कनान के जमीन दिहल गइल। ओहनी लोग निर्जन प्रदेश में भटकला के ओह बरिस सब के दौरान ए रीति रिवाज तथा संस्कार के अपनावे से इनकार कइले रहे लोग। आई और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यही यहोशू के किताब 5 अध्याय के 6 से 9 पद सुनी। हम पढ़ रहल बानी। यह पद में यह तरी से लिखल गइल बा, काहे कि इस्राएल 40 बरिस तक जंगल में उस समय तक चलत रहे लोग, जब तक सब जाति अर्थात मिस्र से निकल के आवे वाला सब योद्धा नाश ना हो गइले। काहे कि उन लोग परमेश्वर यहोवा के वाणी के अनसुनी कर देले रहे लोग, और उन लोग खातिर परमेश्वर यहोवा शपथ खैले रहन कि हम तोहरा के ऊ देश ना देखे देव जौना में दूध और मधु के धारा बहले, तथा हम तोरा
के देवे में शपथ तोहरा पूर्वज सबसे खैले रही। यहोशू ओहनी लोग के संतान के खतना कोइले जेकरा के परमेश्वर यहोवा ओकरा जगह पर खड़ा कोइले रहन। ओहनी लोग के खतना कोइल गोइल काहे कि ओहनी लोग के पूर्वज मांग तथा राही में ओहनी लोग के खतना ना कोइले रहन। जब सब इस्राएली जाति में खतना के कार्य खत्म हो चुकल तब सब खतना वाला चंगा होखे तक अपना अपना शिविर में पड़ल रहलन। तब परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहले, आज हम मिस्र में भरल तोहरा अपमान के दूर कोई निहा। ऐसे ओह जगह के नाम आज तक गिलगाल पड़ल। प्रिय मित्र, जौन इब्राहिम के बाचा के चिन्ह रहे, इसराइल के संतान 40 बरिस तक जंगल में उस समय चलते रहले लोग, जब तक सब लोग जौन की मिस्र से निकल के आवे वाला रहे लोग योद्धा रहे पर मर गए। परमेश्वर उन लोग के संतान दिहले और ई उ संतान ह जौन की यहोशू उन्हीं लोग के खतना कोइले रहन। इस समय परमेश्वर मिस्र के अपमान के दूर क दिहले। मिस्र के अपमान उ रहे जौन की मिस्र के गुलामी के खातिर बरिस के दौरान इस संसार की नजर अंदाज कोइल गोइल रहे और इन नजर अंदाज निर्जन प्रदेश में भटकला तक जारी रहल। यही अध्याय के 10 से 12 पद पढ़ी। जौना दिन इस्राएली गिलगाल में पड़ाव डाल के पड़ल रहे लोग, ओहनी लोग यरीहो के अरबा में 14वां दिन के सांझी के फसह के पर्व मनौले लोग। फिर फसह के दूसरा दिन ओहनी लोग देश के उपज में से अखमीरी रोटी तथा भूजल अनाज खैले और ओ देश के उपज में से खैला के बाद वही दिन से मन्ना गिरे बंद हो गई और इस्राएली सबके ओकरा बाद मन्ना ना मिलल, पर ओकरा बदले ओ बरिस ओहनी लोग कनान के उपज में से खैले लोग। प्रिय मित्र, इस साल के बसंत ऋतु रहे और ये अंतिम बरिस के समय रहे, जबकि इस्राएल खतना के रस्म तथा रीति रिवाज के संपन्न कैले लोग। एकरा बाद तब फसह के पर्व मनौले लोग। आई 13 से 15 पद एह तरी से यही अध्याय के बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। अब ऐसन भइल कि जब यहोशू यरीहो के नियारा रहन त ऊ अपन आँख उठा के देखलन और देखो एगो पुरुष अपना हाथ में नंगा तलवार ले ले ओकरा सामने खड़ा रहन और यहोशू ओकरा किने जाके पूछलन, का तू हमरा ओर बाड़ा या हमारा विरोधी के ओर बाड़ा? ऊ कहले, ना, हम तो परमेश्वर यहोवा के सेवा के सेना के अध्यक्ष के रूप में आवतानी। तब यहोशू मुंह के भरे जमीनी पर गिर के दंडवत कैले और उनका से कहलन, अपना दास खातिर हमरा प्रभु के का आज्ञा बा? तब परमेश्वर के सेना अध्यक्ष यहोशू से कहलन, अपना गोड़ से जूती उतार, काहे कि जौना जगह पर तू खड़ा बाड़ा ऊ पवित्र ह। तब यहोशू असही कैले। प्रिय श्रोता, ई यहोशू के बुलावा और आज्ञा ह। ई एकदम मिधान के मैदान में जरत झाड़ी के मूसा के बुलावा के समान बा। त आई अब
हमने की पवित्र शास्त्र बाइबल के ओर ध्यान दी जा। तरुआ हमरा संगे जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यहोशू की किताब 6 अध्याय 1 पद में यह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। इस्राएली सब के कारण यरीहो तक दृढ़ता से बंद रहत रहे, केहू बहरी भीतर आवे जाए ना पावत रहे। तब परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहले, सुन, हम यरीहो के ओकरा राजा और शूरवीरन सहित तोहरा हाथ में क देले बानी। प्रिय मित्र, यरीहो के इस्राएली सब के आक्रमण के खातिर तैयार कइल गइल रहे। ओहनी लोग ना सोचले रहले लोग कि अतना जल्दी ओहनी लोग प्रवेश क जाई हैं, जितना जल्दी ओहनी लोग कोइले लोग। पर ऊ शहर के बंद क दिहले और युद्ध के खातिर आक्रमण के तैयारी क दिहले। त रउआ और जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोलले रही और सुनत जाई। हम पढ़ रहल बानी। त रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यहोशू की किताब 6 अध्याय 3 पद से लेके 11 पद तक रउआ सुनी। तोहार सब शूरवीर नगर के घेर के ओकरा के एक खाली परिक्रमा करे। 6 दिन तक ऐसन ही कइल जाए। मेढ़ा सब के सींग के 7 तुरही लिहले 7 याजक भी वाचा के संदूक तथा बक्सा के आगे आगे चले। 7वां दिन तू शहर के 7 हाली घूमल करिह तथा परिक्रमा करिह और याजक लोग तुरही फूके। और ऐसन होके कि जब ओहनी लोग नरसिंगा फूकते रहस जा और तू तुरही नाद सुन, तब सब लोग ऊंचा आवाज से जय जयकार करे। तब शहरपना नेव से ढह जाई और लोग अपना अपना सामने चढ़ जाई हैं। ऐसे नून के बेटा यहोशू याजक सब के बुला के कहले, वाचा के बक्सा के उठाओ और मेढ़ा सब के सिंघन के 7 तुरही सब के लेके 7 याजक परमेश्वर के सामने आगे आगे चले। तब उ लोगन से कहलन, जा नगर के परिक्रमा कर लोग। और हथियार बंद योद्धा परमेश्वर यहोवा के संदूक तथा बक्सा के आगे आगे चले। जब यहोशू प्रजा के आदेश दे चुकले, तब परमेश्वर यहोवा के सामने मेढ़ा सब के सींग के 7 तुरही सब के लेके चले वाला 7 याजक तुरही सब के फूकत आगे आगे बढ़े और परमेश्वर यहोवा के वाचा के बक्सा उनका पीछे पीछे चले। फिर हथियार बंद योद्धा तुरही बजावे वाला याजक सबके सामने चले और इस सेना के पिछिल का टुकड़ी बक्सा के पीछे पीछे चलल, जबकि उ तुरही बजावत रहे। पर यहोशू प्रजा के आज्ञा देहले, ना तो तोहनी लोग जय जयकार करिह, ना ही तोहनी लोग के आवाज सुनाई दे और ना ही तोहनी लोग के मुंह से ओह दिन तक कौनो शब्द निकले, जब तक कि हम ना कहीं कि जय जयकार कर। जब कहीं तब ही जय जयकार करिह। ए तरी उ परमेश्वर यहोवा के बक्सा लेके नगर के परिक्रमा करवौले। एकरा बाद उ पड़ाव में लौट के रात बितौले। प्रिय श्रोता, युद्ध काल के दिन आवता। यहोशू बिल्कुल परमेश्वर के निर्देश के पालन भइल और यरीहो शहर के तैयार कइल गइल
बेशक वहाँ दीवार पर सैनिक बा और दुआरी पर द्वारपाल बा। सैन्य दल और उनकर अधिकारी शहर में अंदर दीवार से सब विवरण प्राप्त हो रहल बा और एगो शब्द सुनाई पड़ता, दुश्मन आ रहल बाणे। यहोशू और इस्राएल सेना शहर के ओर आगे आगे बढ़ रहल बाणे। जासूस के आगे आगे याजक बक्सा के ढोवत और सिंघन के ढोवत रहन और देवाल पर एगो पहरेदार चीखता, उ आ गइले, चल तैयार हो जा। उ एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश द्वार पर आक्रमण करे जा रहल बाड़े। यहोवा के सेना प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो रहल बा लोग। यदि देवाल तुरल गोइल तो ओहनी लोग लड़ाई खातिर तैयार बाणे लोग। तब एगो विचित्र घटना घटल। पहरा देवे वाला फिर चिचियाई। उ एने आक्रमण नइखे लोग करत, उ मुड़ गोइल बाड़े लोग और ओहनी लोग दूसरा जगह पर आक्रमण करे जा रहल बाड़े लोग। मित्र, भीतर के फौजी आपन जगह बदल रहल बाड़े और हम सोच रहल बानी कि ओहनी लोग भीतर में चारों ओर घूम मत होई है लोग। उ उनका द्वार सूचित कइल गइल लोग कि जौन लोग देवाल पर रहन उ उहाँ बा लोग, उहाँ ना। इस्राएल लोग चारों ओर घूमले और आक्रमण करे के बजाय उन्हें लोग वापस शिविर में या पड़ाव में चल गए लोग। रउआ एगो बात के खातिर निश्चिंत हो सकतानी, यहाँ वो रात राज्य और सैनिक सब के भीड़ बा। तो एकरा बारे में यहोशू के किताब 6 अध्याय के 12 से 14 पद में बखान बा। सुनी। फिर यहोशू भोर खानी उठले और याजक सब परमेश्वर यहोवा के संदूक उठा लिहले और परमेश्वर यहोवा के सामने मेढ़ा के सींग के 7 तुरही सब के लेके चले वाला 7 याजक लगातार चलते और तुरही सब के बजावत रहले। उनका आगे हथियार बंद योद्धा चले तथा सेना के पिछला टुकड़ी यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चलल, जबकि याजक तुरही बजावत ही रहले। ए तरी उ दिन भी नगर के परिक्रमा के और पड़ाव के लौट गइले और ओहनी लोग 6 दिन असही कइले। प्रिय मित्र, 7वां दिन इस्राएली सब दोबारा देवाल की परिक्रमा कइले। यरीहो के निवासी सब मुक्ति के ठंडा सांस लेले। जब ओहनी लोग परिक्रमा क के चल गइले लोग, तब देवाल के भीतर के सेना भी एकर भ्रमण क के ओहनी लोग सोचले लोग कि ओ दिन की मुक्ति खातिर काफी बा। प्रिय मित्र, यहोशू की किताब 6 अध्याय के 16 पद से लेके 20 पद यह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। 7वां परिक्रमा के बाद ऐसन भइल कि जब याजक सब तुरही फूकले, तब यहोशू लोगन से कहले, जय जयकार कर लोग, काहे कि परमेश्वर यहोवा इ नगर तोहरा के दे देले बाणे और इ नगर निषिद्ध रही, अर्थात नगर और जवन कुछ ओकरा में बा उ परमेश्वर यहोवा खातिर अर्पित बा। केवल रहा बेसिया और जतना ओकरा साथे ओकरा घर में होखे उहे जिंदा रही हैं, काहे कि उ हमरा भेजल जासूस के छिपा के रखले रही। तू तो निषिद्ध चीज से अपना आप के सावधानी से अलग रख, ऐसा ना होके कि
लोग वंश निषिद्ध चीज सब में से अपना खातिर कुछ ले ला और ऐसन कह के और सब इस्राएली प्रजा के खातिर करा और वो विपत्ति के ले आवा। तब चांदी और सोना तथा सब कांसा और लोहा के बर्तन परमेश्वर यहोवा के खातिर पवित्र बा, ओकरा के परमेश्वर यहोवा के भंडार में राखल जाए। तब लोग जय जयकार कइले और याजक सब तुरही फूकले और ऐसन भइल कि जब लोग तुरही के आवाज सुनले तब उन लोग ऊंचा आवाज से जय जयकार कइले और शहर पहना नेव से ढह गइल, जौना से लोग अपना अपना सामने सीधा नगर में चढ़ गइले और उ नगर के ले लिहले और उ शहर के स्त्री पुरुष जवान बूढ़ गाय बैल भेड़ बकरी गधा सबके तलवार के धार से नष्ट कर दिहले। प्रिय मित्र, यरीहो के देवाल ढह गइल, अपना प्रतिज्ञा पर खरा उतरले और राहाब के और ओकर सब परिवार हितनाथ सब बाच गइल। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ सबके आशीष प्रदान करस, आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।